बॉलीवुड के 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस रही उर्मिला मातोंडकर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में की। उन्होंने साल 1977 की फिल्म कर्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। वहीं इसके बाद उन्होंने मलयालम फिल्म चाणक्यन की, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया। वहीं हिंदी सिनेमा की बात करें तो उर्मिला मातोंडकर की पहली हिंदी फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई नरसिम्हा थी, लेकिन उन्हें पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से मिली। इस फिल्म से उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड में छा गई। उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ 13 फिल्में की। एक दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा के कहने पर दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना तक कर दिया था। उर्मिला के करियर की ये सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को लेकर फिल्में बनानी बंद कर दी। इसके बाद धीरे धीरे उर्मिला इंडस्ट्री से गायब हो गई। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे उर्मिला मातोंडकर के फिल्मी करियर के खत्म होने की दास्तान। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने बी आर चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म कर्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उस समय उर्मिला महज 3 साल की थी। पहले ही फिल्म में उन्हें राजेश खन्ना, विद्या सिन्हा और शबाना आजमी जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सिनेमाघरों में 50 हफ्ते तक चली। कर्म के बाद उर्मिला ने मराठी फिल्म जाकोल और कलयुग में काम किया। उन्हें चाइल्ड एक्टर के तौर पर पहचान शेखर कपूर की फिल्म मासूम से मिली। उर्मिला मातोंडकर हिंदी के अलावा मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन अगर सही मायने में एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहचान की बात करें तो ये पहचान उन्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से मिली। उस दौर में इस फिल्म को 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उर्मिला के करियर के लिए रंगीला मील का पत्थर साबित हुई। ये उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग का ही जलवा था कि उन्हें बाद में बॉलीवुड में रंगीला गर्ल के नाम से जाना गया। रंगीला के बाद उर्मिला के पास फिल्मों की लाइनें लग गई। अपने फिल्मी करियर में उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ कुल 13 फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि साथ काम करते करते डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और उर्मिला के बीच प्यार हो गया। शायद यही वजह थी कि इस दौरान उर्मिला ने दूसरे डायरेक्टर्स को ना कहना शुरू कर दिया। वहीं डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भी केवल उर्मिला को ही अपनी सारी फिल्मों में कास्ट किया करते। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक फिल्म से माधुरी दीक्षित को भी हटाकर उर्मिला को कास्ट किया। इतना ही नहीं, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने अपने एक ऑफिस के कमरे का नाम उर्मिला मातोंडकर रखा था। उस कमरे की सारी दीवारों पर उर्मिला की फोटो लगी थी। उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा के अफेयर के चर्चे उन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में आम थे। रिपोर्ट्स की माने तो राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना को जब इस अफेयर की भनक लगी तो वो सीधे राम गोपाल वर्मा के ऑफिस जा पहुंची। ऑफिस में जब उन्होंने उर्मिला की तस्वीरों से सजे खास कमरे को देखा तो उनका पारा और चढ़ गया। इसके बाद एक दिन वो अचानक शूटिंग पर पहुंच गई और सबके सामने उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को चांटा जड़ दिया। इस चांटे की गूंज पूरे बॉलीवुड में गूंजी, जिसका असर उर्मिला मातोंडकर के करियर पर भी पड़ा। बहरहाल इस घटना के कुछ समय बाद राम गोपाल वर्मा का उनकी पत्नी से तलाक हो गया। वहीं उर्मिला मातोंडकर ने भी अपने करियर को बचाने के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब राम गोपाल वर्मा ने भी उर्मिला को लेकर फिल्में बनानी बंद कर दी। इसके बाद जब उर्मिला ने काम की तलाश में दूसरे डायरेक्टर्स का रुख किया तो उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को काम देने से मना कर दिया। ये वही डायरेक्टर्स थे जिनकी फिल्मों के लिए उर्मिला ने पहले इनकार किया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पटती नहीं थी। इसी के चलते कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना बंद हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। बहरहाल एक्ट्रेस की फिल्मों से तो दूरी बन गई, मगर इस बीच उनकी मुलाकात बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर से हुई। 4 फरवरी 2016 को एक्ट्रेस ने मॉडल और बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। जानकार बताते हैं कि इन दोनों की मुलाकात डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के जरिए हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहसिन अख्तर मीर और उर्मिला की उम्र में 10 साल का फर्क है। अब हाल की बात करें तो कुछ समय पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें भी आई कि उर्मिला मातोंडकर ने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया है। खबरें हैं कि मोहसिन से तलाक के लिए एक्ट्रेस ने डिवोर्स तक फाइल किया हुआ है। अपने फिल्मी करियर के इस तरह से खत्म होने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में कदम रखा। वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनी और उन्होंने मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव तक लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के कुछ समय बाद उर्मिला ने पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब हाल की बात करें तो उर्मिला उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो 2019 में चुनाव के दौरान उर्मिला मातोंडकर ने पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट तक किया था। दरअसल एक्ट्रेस ने पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और कहा था कि ये एक मजाक है।
उर्मिला ने चुटकी लेते हुए कहा था कि उन पर और उनके अधूरे वादों पर तो कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया। एक्ट्रेस के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उर्मिला मातोंडकर वेब सीरीज तिवारी के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने वाली है। इस सीरीज की कहानी एक छोटे शहर के प्लॉट पर है, जिसके केंद्र में माँ बेटी का इमोशनल रिश्ता है। हाल ही में इसके मेकर्स ने इस सीरीज का पोस्टर भी लॉन्च किया है, जिसमें उर्मिला का लुक काफी खतरनाक दिख रहा है। बहरहाल ये सीरीज कब रिलीज हो रही है, इसकी डेट्स का खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। तो ये थी रिपोर्टर जी के सिनेमा स्पेशल में उर्मिला मातोंडकर पर खास रिपोर्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।